अगर हमारी लाइफ में प्रॉपर डिसिप्लिन और अच्छी आदतें हों तो सिर्फ किचन ही नहीं, पूरे घर को संभालना काफ़ी आसान हो सकता है और आप घर और बाहर के काम भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। किचन की कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जिससे मेरा किचन तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रहता है और इसे मेंटेन करने में भी मुझे काफ़ी आसानी होती है और आप सबके कमेंट्स की बाहर रहती है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कमेंट्स रहते हैं वो इसी बात पे रहते हैं कि आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन कैसे रखती हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें आपके साथ में अपनी कुछ अच्छी हैबिट शेयर करने वाली हूँ जिससे एक्चुअली में मेरा किचन हमेशा ही क्लीन एंड टाइडी रहता है। ये डेली किचन हैबिट्स जितनी सुनने में आसान है उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं। आप अगर इसे फॉलो करेंगे तो आप आराम से अपने किचन को मैनेज कर पाएंगे और उसे क्लीन एंड टाइडी हमेशा रख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते एंड वेलकम बैक। किचन का सबसे बड़ा काम होता है कुकिंग, और कुकिंग हम किस तरह से करते हैं और कौन से हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि किचन फिर कितना गंदा हो सकता है। नॉर्मली मैं प्रेशर कुकर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जब मुझे दाल या राइस इसमें करना होता है तब मैं इसे अंदर इसके छोटे छोटे कंटेनर्स यूज़ कर लेती हूँ, जिससे टाइम तो बचता ही है, साथ में 2-3 चीज़ें एक साथ कुक हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ना, वो किचन गंदा नहीं होता है। लेकिन हमेशा ऐसा साथ में सारी चीज़ें पका लेना, कंटेनर्स यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी सेपरेट चीज़ें भी कुक करते हैं जो डायरेक्टली हमें कुकर में डालनी पड़ती हैं और इससे दाल का जो पानी होता है या कुकर में हम जो भी कुछ पका रहे हैं उसका पानी पूरा बाहर आता है और हमारी टाइल्स और हमारे काउंटर टॉप को, गैस को काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देता है। तो जैसे ही मेरा कुकर का काम हो जाता है ना, तो मैं बिल्कुल इमीडिएटली इसको क्लीन कर देती हूँ। इसको ड्राई होने के पहले जो भी छींटे उड़े हैं, चाहे वो हल्दी के हैं या मसाले के हैं, अगर वो बहुत देर तक ऐसे ही रह गए, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार पूरी कुकिंग हो जाए फिर साथ में ही सारी हम साफ़ सफाई कर लेंगे, लेकिन जब आप कुकर यूज़ करते हैं उसके छींटों को ड्राई होने के पहले क्लीन कर लीजिए, जिससे कि इसे क्लीन करना भी आसान रहेगा और आपके जो काउंटर टॉप है और जो आपके टाइल्स हैं, चाहे वाइट हो या किसी भी कलर के हों, उनमें जो छींटे हैं ना, उसका दाग नहीं पड़ेगा। नहीं तो ये स्टेन्स जाते नहीं हैं, स्पेशली हल्दी के जो स्टेन्स रहते हैं वो नहीं निकलते हैं। इसलिए इमीडिएटली मैं इसे क्लीन करके फिर दूसरी जो कुकिंग मेरी रिमेनिंग है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये हैबिट मैं हमेशा फॉलो करती हूँ जब भी मैं प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ। कुकिंग के टाइम पे यूज़ होने वाले कुछ स्पैचुलास एंड लिड हम लोग अगर इसे डायरेक्टली अपने काउंटर टॉप पे या गैस पे रख दें, उससे भी साफ़ सफाई थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके लिए आप कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ट्रे यूज़ कीजिए और लिड और जो स्पैचुलास है उसको आप साथ साथ में किसी भी ट्रे या प्लेट में रख सकते हैं, जिससे आपका सरफेस हमेशा साफ़ रहेगा और क्लीनिंग का जो टाइम है ना वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा। कुकिंग के टाइम पे ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसे आप कवर करके पकाएंगे तो तेल और मसालों के छींटे भी फिर ज़्यादा नहीं उड़ेंगे। काउंटर टॉप पे रखने के लिए मैं हमेशा ऐसे हॉट मैट्स यूज़ करती हूँ या फिर ऐसे स्टैंड यूज़ करती हूँ, जिससे कि काउंटर टॉप पे स्टेन्स नहीं आते हैं। गरम बर्तन रखने से ये ख़राब हो सकते हैं और आपका जो किचन है वो बहुत जल्दी से ख़राब हो सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा बर्तन है रखने के लिए तो आप एक बड़ा सा मैट यूज़ कर सकते हैं। ये मैट अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे ये मैंने कपड़े का यूज़ किया है, आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील के मैट्स भी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इससे आपका काउंटर टॉप आप मेंटेन भी कर सकते हैं, क्लीन भी रख सकते हैं और स्टेन से भी बचा सकते हैं। एक और बहुत अच्छी हैबिट है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जो भी चीज़ें यूज़ में आ रही हैं और जिसका यूज़ हो गया है उनको अपनी अपनी जगह पे वापस से रख देती हूँ और इससे ना जो किचन को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो जो चीज़ें आपने फ़िक्स करके रखी है उन जगह को आप वैसे ही यूज़ कीजिए, बहुत सारे चेंजेस मत कीजिए।
चीज़ों की अगर जगह हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहेंगे तो हमारे घर में जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी तकलीफ़ होगी, ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी और आपके लिए भी ना नई नई हैबिट को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। जितना हो सके सिंपल तरीके से आप अपने किचन के सामान को अरेंज करके रखिए। किचन को क्लीन करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ और बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मैं घर में DIY स्प्रे भी नहीं बनाती हूँ। सिर्फ जो विम लिक्विड है उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में बहुत सारे पानी के साथ मिक्स करके एक बॉटल में रखती हूँ और थोड़े थोड़े से ड्रॉप्स में डाल देती हूँ और इससे ही मेरा जो किचन है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। बहुत सारे स्प्रेज़ ऐसे आते हैं जो क्लीन तो काफ़ी अच्छे से करते हैं, लेकिन शायद वो आपके काउंटर टॉप के मटेरियल के लिए अच्छे नहीं हैं या आपके हाथों के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। और अगर इतने महंगे स्प्रे ख़रीदने के बाद या DIY बनाने के बाद भी आपको सेम रिज़ल्ट मिल रहा है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, विम लिक्विड बहुत ही थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके, इससे भी बहुत अच्छे से सफाई होती है। जो बर्नर है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है और काउंटर टॉप भी चाहे वो किसी भी मटेरियल का हो, इस पर कोई स्टेन्स नहीं आएंगे, ना ही वाइट स्टेन्स आएंगे और जितने भी गंदे दाग हैं वो सारे क्लीन हो जाएंगे और इसको ना साफ़ करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। काउंटर टॉप पे अगर हम बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करेंगे तो स्लोली यहाँ पे वाइट स्टेन्स रह जाएंगे और फिर इनको क्लीनिंग के लिए, क्योंकि सोप को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीन करने में, उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा गंदा है, जैसे कि हमारे गैस के पीछे का जो टाइल्स वगैरह होता है वो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, छींटे उड़ते हैं, तो उसको आप हल्के हाथ से स्क्रब कर सकते हैं और कोई भी सॉफ्ट स्क्रबर ही यूज़ कीजिए। इससे आपके टाइल्स भी क्लीन हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये क्लीनिंग जो है ये ईज़िली आपकी हो जाएगी। चाहे मुझे आधे घंटे के बाद ही गैस बर्नर क्यों ना यूज़ करना हो, मैं इसे पूरी तरह से क्लीन करके ही किचन से निकलती हूँ, क्योंकि अगर ये एक बार हमने गंदा छोड़ दिया तो इसको क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी तो होगी ही और इससे हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है और गंदे किचन को देखकर आपका मूड भी अफेक्ट होगा। इसलिए अपने मूड को अच्छा रखने के लिए, अपने किचन को साफ़ सुथरा मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल जैसे ही खाना बनाना हो जाता है इसे छोड़िए मत, इसे उसी टाइम पे अगर आप साफ़ करके रख देंगे, फिर जब भी आपको किचन में आना हो आपको किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ मिलेगा और फिर आप अच्छे मूड से नेक्स्ट जो प्रिपरेशंस है वो कर पाएंगे। अपने किचन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चीज़ें ढूंढने में नहीं मिलती है, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो एक दिन निकाल कर आप स्लोली ना थोड़ी थोड़ी जगह अपने किचन की ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह बना दीजिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, किचन बहुत छोटा है, तो कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आप अपने पेंट्री की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे रैक्स ले सकते हैं, आजकल बहुत ही सस्ते में प्लास्टिक के रैक्स भी मिल जाते हैं जो काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं। और छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपका किचन ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको हमेशा ही आपकी जो चीज़ें हैं वो सामने मिलेगी। और इसको ना, जैसे मैं यहाँ पे काउंटर टॉप पे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर रही हूँ, इससे आपको ये सारी चीज़ें हटा के क्लीनिंग के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आप ऐसे ही चीज़ें अपने काउंटर टॉप पे रखे रहेंगे ना, तो वो चीज़ें एक तो ऑर्गेनाइज नहीं लगेगी और कुछ भी चीज़ हम कैसे भी अगर रख दें और वो चाहे कोई भी रूम हो तो वो क्लीन एंड टाइडी नहीं लगता है, चाहे आपने कितने भी अच्छे से उसे क्लीन किया हो। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने काउंटर टॉप पे, जिससे आपको क्लीनिंग में भी आसानी हो और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहे। किचन में यूज़ होने वाली ऑयल की बॉटल्स या घी के डब्बे, इन्हें कितना भी वाइप करके रखो, जहाँ कहीं भी आप रखेंगे ना, इसमें थोड़ा बहुत स्टेन ज़रूर लगेगा ऑयल या घी या बटर का। मैं यहाँ पे एक वुडन रैक यूज़ करती हूँ, जो आप सबको पता है जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ पे रैक के ऊपर भी मैं कुछ मैट्स या फिर पेपर लगा के रखती हूँ, जिससे कि यहाँ पे स्टेन नहीं आते हैं और जो वुडन की कोई भी चीज़ होती है ना, उन्हें बार बार हम लोग पानी से नहीं वॉश कर सकते। तो इससे बेटर है कि यहाँ तो यहाँ आप प्लास्टिक के मैट्स लगा दीजिए
या फिर मैं यहाँ पे पेपर बैग्स भी यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे पेपर बैग काफ़ी सारे आते हैं और इनके पेपर भी काफ़ी थिक रहते हैं और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको बस अपने रैक के हिसाब से आप कट करके रख सकते हैं और फिर इसके ऊपर आप अपनी ऑयल की बॉटल्स रख दीजिए। इससे डायरेक्टली ये कांटेक्ट में नहीं आएंगे आपके रैक के साथ और आपका रैक भी क्लीन रहेगा। बार बार इसे आपको पानी नहीं लगाना पड़ेगा। किचन की रेगुलर क्लीनिंग के साथ साथ जैसे हम कुकिंग के बाद की क्लीनिंग करते हैं, उसके अलावा मैं डेली 2 मिनट्स निकालती हूँ और अपने किचन के छोटे छोटे एरियाज़ को क्लीन ज़रूर करती हूँ। जैसे कि हमारे बॉटल्स हो गए, ट्रॉली के अंदर भी रखे रहने के बाद इसमें डस्ट आता है। तो अगर आप इसे रोज़ 2 मिनट निकाल के अपने किचन का कोई भी एक एरिया क्लीन करते जाएंगे, तो आपको जब वीकली क्लीनिंग करेंगे आप, तब आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे में किचन की साफ़ सफाई को मेंटेन करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो आज मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें साफ़ की हैं और मुझे 2 मिनट से भी कम समय लगा है। इस पुल ओवर ट्रॉली में मैंने कुछ मसालों के बॉटल्स रखे हैं जिसमें थोड़ा डस्ट जम गया था, तो उसको मैंने आज क्लीन कर लिया है। उसी के बाजू में बिल्कुल मैं स्पैचुलास एंड स्पून्स रखती हूँ, मेरी जो कटलरीज़ हैं, और इसको भी मैं आज क्लीन कर लूँगी। देखिए, क्योंकि मैं बास्केट्स यहाँ पे रखती हूँ तो मुझे इन्हें निकाल के इस एरिया को साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं डायरेक्टली स्पून्स और स्पैचुलास इस ट्रॉली में रखी होती तो एक एक मुझे स्पून्स हटाकर फिर सारी चीज़ें बाहर निकाल के क्लीन करना पड़ता। लेकिन बास्केट यूज़ करने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। आपकी क्लीनिंग जो है ना, वो जल्दी हो जाती है। मॉड्यूलर किचन को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे, पूरी आपके जो ट्रॉलीज़ हैं वो क्लीन रहेंगी, तो यहाँ पे कॉकरोच और दूसरे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। इसलिए जितना आपका किचन साफ़ रहेगा उतने ही आप ये इंसेक्ट से बचे हुए रहेंगे। और रेगुलर क्लीनिंग के साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई इंसेक्ट या कॉकरोच आ तो नहीं गए हैं, और अगर आ गए हैं तो उसे आप ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए मेरे लिए ये 2 मिनट वाली जो सफाई होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में मैं अपने ग्रेन्स को भी चेक कर लेती हूँ। राइस, दाल जो भी काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं, उनमें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं या उसमें कोई फंगस तो नहीं लग गया है, क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम है तो चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। तो ये क्लीनिंग करने के साथ साथ आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई खाने पीने की चीज़ें ख़राब तो नहीं हुई है। और कुकिंग करने के साथ साथ जैसे गैस पे आपका खाना बन रहा है, उस टाइम पे अगर आप फ्री किचन में खड़े हैं तो आपके जो अप्लायंसेस हैं उसको भी आप साफ़ कर लीजिए, जिससे कि जब आप इसे वीकली क्लीन करेंगे तब भी आपको ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं मिलेंगे। स्पेशली माइक्रोवेव में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गिर जाती हैं और कई बार हमें पता नहीं चलता है और फिर ये ड्राई हो जाता है और इसको फिर क्लीन करने में भी समय लगता है। तो जब आप कुकिंग कर रहे हैं, डेली एक बार आप इसे खोल के देख लेंगे और एक छोटे से कपड़े से आप इसे वाइप कर लेंगे तो ये हमेशा क्लीन रहेगा। और इस हैबिट से आप अपने किचन के हाइजीन को भी मेंटेन कर पाएंगे। डेली किचन में 2 मिनट्स एक्स्ट्रा देके मैं ट्रॉली के अंदर के पोर्शन को क्लीन करती रहती हूँ। एक ट्रॉली या 2 ट्रॉली, जितने भी 2 मिनट में हो जाए। लेकिन जो मेरी वीकली क्लीनिंग है उसमें मैं ऊपर का जो पोर्शन है कैबिनेट का, जो कैबिनेट के डोर्स हैं, जो हैंडल्स हैं, उनको मैं अच्छे से वाइप करती हूँ, क्योंकि रोज़ हमारे हाथ लगते हैं तो यहाँ पे हमारे फिंगर स्टेन्स भी पड़ते हैं और इनके हैंडल्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इनको वीकली मैं ज़रूर एक बार क्लीन करती हूँ। और अगर बहुत बड़ा किचन है आपका तो इसको भी आप किसी पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वीक में 2 बार आप 2 दिन इसके लिए फ़िक्स कर लीजिए। एक दिन आप एक साइड का कर सकते हैं, दूसरे दिन दूसरे साइड का। इससे आपको बहुत ज़्यादा काम भी नहीं पड़ेगा और आपकी जो किचन है वो क्लीन दिखेगा। जो कैबिनेट के डोर्स हैं वो भी साफ़ रहेंगे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे किचन में, जैसे कि किचन के जो मैट्स होते हैं, इसे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिंक के पास एक मैट ज़रूर रखिए। जितने भी पानी के छींटे पड़ते हैं ना, हम वेजिटेबल्स धोते हैं या फिर यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, तो ये संभाल लेता है और बहुत ज़्यादा हमारा जो फ्लोर है वो गंदा नहीं होता है। हमारा जो डस्टबिन है वो बहुत ही लीस्ट इम्पॉर्टेंट हम उसे समझते हैं, लेकिन इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी गंदगी जो है किचन की वो इसमें जाती है। तो इसे भी क्लीन करना बीच बीच में ज़रूरी है, और आपको जब भी टाइम मिले आप इसे पूरे अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। इसके नीचे मैंने एक पेपर बैग का पोर्शन लगा दिया है, जिससे कि अंदर की तरफ ये ख़राब नहीं होगा और डस्टबिन का जो नीचे का सरफेस है वो भी गंदा नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स है जिसको फॉलो करके आप अपने किचन को पूरी तरह से क्लीन एंड टाइडी रख सकेंगे। ये किचन हैबिट्स आप भी फॉलो करके ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।